कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है, इसीलिए कई देशों ने फिर से नए नियम भी बना दिए हैं। कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संक्रमण के चलते कई देशों में बाहरी देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर कई किस्म के प्रतिबंध जारी हैं। जहां प्रतिबंध कम है या खुल चुके हैं, वहां टेस्टिंग और क्वारंटीन संबंधी कई किस्म के नियम लागू हैं। कुछ देशों ने कुछ खास देशों के लोगों के हवाई मार्ग से आने जाने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। इन हालातों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA कोविड पासपोर्ट लॉन्च करने का कदम उठाने पर विचार कर रहा है। इसका फायदा ये होगा कि दुनिया भर के यात्रियों की टेस्टिंग सही तरीके से होगी। इसके लिए IATA ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके हिसाब से मौजूदा क्वारंटीन नियमों का आसान विकल्प मिल सकेगा और यात्रियों को असुविधा कम होगी। ग्लोबल एयरलाइन लॉबी एक खास किस्म के मोबाइल फोन ऐप पर काम कर रही है, जो दुनिया भर में डिजिटल पासपोर्ट की तरह समझा जा सकेगा। इस ऐप में यात्री के कोविड-19 टेस्ट, टीकाकरण प्रमाण पत्र जैसी जानकारियां दर्ज रहेंगी, जिससे यात्री को हवाई यात्रा के दौरान दिक्कत न के बराबर होगी। यही नहीं, इसी डिजिटल पासपोर्ट में यात्री के वास्तविक पासपोर्ट की ई-कॉपी भी अपलोड होगी, जिससे उसकी पहचान हो सकेगी। डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए ऐप IATA के टाइमेटिक सिस्टम पर ही आधारित होगा। ये सिस्टम पुष्टि करता है कि यात्री बॉर्डर नियंत्रण नियमों का पालन करता रहा है। इसके अलावा ये सिस्टम यात्री के ट्रांजिट पॉइंट, राष्ट्रीयता, यात्रा संबंधी दस्तावेज, निवास से संबंधित सभी पर्सनलाइज्ड जानकारी भी देता है। IATA के मुताबिक ये मोबाइल ऐप डेटा स्टोर नहीं करेगा, बल्कि ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगा। 2021 के पहले 3 महीनों तक इस ऐप को एप्पल डिवाइसेस के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद ये एंड्रॉयड के लिए लॉन्च होगा। डिजिटल पासपोर्ट संबंधी ऐप को लेकर IATA अभी प्लानिंग स्टेज में है, तो दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड कॉमन प्रोजेक्ट फाउंडेशन जैसी संस्थाएं लंदन से न्यूयॉर्क के बीच उड़ानों में कॉमन पास ऐप को डेवलप करने के बाद टेस्ट कर चुकी हैं। यही नहीं, यात्रा सिक्योरिटी कंपनी इंटरनेशनल SOS का ऐप AOK पास अबू धाबी और पाकिस्तान के बीच इस्तेमाल हो रहा है। IATA ने यह भी बताया है कि साल 2020 में एयरलाइन उद्योग को 118.5 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और 2021 में 38.7 अरब डॉलर का नुकसान होने के अनुमान है। वहीं 2019 के स्तर से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा 90% तक सिकुड़ चुकी है। अर्थव्यवस्था को जो झटके कोविड-19 के कारण लगे हैं, उनके चलते एविएशन में 1.8 ट्रिलियन डॉलर की कमी आएगी। इसके अलावा दुनिया भर में एविएशन उद्योग से लाखों नौकरियां भी खत्म हुई हैं, जिससे दुनिया के कई देशों को उभरने में लंबा वक्त लगने के कयास हैं। इसके मद्देनजर एविएशन उद्योग को दोबारा जल्द से जल्द खड़े किए जाने की कोशिशें जारी हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.